तत्त्वं च नंद आनंदमौ चेयन नंद सहाय तत्व विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु उबेसु गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहका तारन तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार जो तो जिन वरहि अर्थ तियर्थ जो विनाश भव जू मुन ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम शुद्धात्म देव की जय पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजिंतारण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश संमयी जन्मणी मातेश्वरी की जय। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपम समम शोधम नमस्कृतम्। कल गाथा क्रमांक 297 तक का वांचन हुआ था, लेकिन चर्चा समय अभाव के कारण 293 तक की हुई थी। जैसा आप चाहें 294 से वांचन करना चाहें या 298 से 10-15 गाथाओं का 94 से कर लीजिए, फिर गाथा 305 तक। Om
गाथा क्रमांक 293 में अनस्तमितम कहिए अंथु की बात चल रही थी। अंथु का मतलब होता है व्यवहार में रात्र भोजन त्याग, और निश्चय से है राग भोजन त्याग। राग पूर्वक कर्म का भोजन त्याग करना ये निश्चय है, और रात्र में भोजन त्याग करना व्यवहार है। एयम आहार्योत्तम, गाथा 294, एयम आहार्योत्तम। इस प्रकार से जो जीव अभी आहार करने से संयुक्त रहते हैं, भोजन करते हैं, अभी जो भोजन करते हैं उनके लिए आचार्य देव कहते हैं अनस्तमितम बेघड़ियाँ। उनको सूर्य के अस्त हुए बिना, सूर्य के अस्त हुए, अनस्त, अन माने बिना, अस्त माने अस्त हुए बिना, सूर्य के अस्त हुए बिना, सूर्य के अस्त होने के पहले, सूर्य के अस्त होने के पहले, कितने पहले? बेघड़ियम, 2 घड़ी, 2 घड़ी माने 2 घंटे, 2 घड़ी माने, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट। सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन शुरू कर देना चाहिए। है बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले शुरू कर देना चाहिए या 2 घड़ी पहले भोजन कर चुकना चाहिए। सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन से निर्वृत्त हो जाना चाहिए या 2 घड़ी पहले शुरू कर देना चाहिए। निर्वृत्त हो जाना चाहिए। 2 घड़ी पहले भोजन से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। सबके यहाँ कैलेंडर टंगे रहते हैं, देख लें कौन सा महीना है, कौन सी तारीखों में सूर्यास्त का समय क्या है। उसके 2 घड़ी पहले, लगभग 1 घंटा 50 मिनट पहले भोजन करके चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए, तब अंत्यु है। बोले शुरू कब करना चाहिए? बोले ये तो लिखा ही नहीं है, ये तो शाम की बात लिखी। सवेरे की क्या नियम है? सवेरे का भी वही नियम है कि सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत कोई भी आहार लेना चाहिए। लोग जिस श्रावकाचार्य की बात है, आदि बात तो कहते हैं, तो वो आदि बात उसमें छिपी है। अगर सूर्योदय की बात छिपी है, सूर्यास्त की बात छिपी है, तो सूर्योदय की बात को भी समझना चाहिए कि सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए। कब तक के लिए? जब तक सूर्योदय की 48 मिनट का समय न निकल जाए। ये है व्यवहार। और निश्चय क्या है? जे जब तक आहार चल रहा है तब तक हमें आहार छूटने की भावना कि हमारे कबलाहार का त्याग हो जाए, उसके लिए ज्ञानम आहार नेय संयुक्तम। नेय के दोनों अर्थ हैं, आत्म प्रेम, और नेय का मतलब नियम से। हमें नियम से ज्ञान आहार करना चाहिए, ज्ञान आहार से संयुक्त होना चाहिए। ज्ञान आहार से संयुक्त होने का मतलब क्या है? आत्मा भोजन करता नहीं है, केवल ज्ञानी परमात्मा भोजन करते नहीं हैं। भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, ये आहार एक दोष है। इस आहार के निमित्त से प्राणी घात होता है। हे शुद्धात्म देव, हमारी आहार करने की पर्याय छूट जावे, और जब तक मुझे आहार करना पड़ रहा है तब तक हमारा इतना विवेक जागृत रखें
कि हमारे निमित्त से कोई जीव की हिंसा ना हो, और हम उन जीवों से क्षमा मांगते हैं जिन जीवों का घात हुआ है, और हमें भावना भाते हैं कि संसार के सभी जीवों को हमारे समान भोजन मिले। ये है ज्ञान आहार नेय संयुक्तम। निश्चय व्यवहार संयुदो शुद्धो। निश्चय व्यवहार इस प्रकार के आहार के त्यागी संयमी होके एक दिन शुद्ध सिद्ध हो जाते हैं, जिनकी भावना ये है कि हमारा भोजन कब छूटे, हम कब शरीर से भिन्न परमात्मा हो जाए पर्याय में। वे अपनी भोजन को दोष माने। भोजन करना दोष है। 18 दोषों में एक दोष क्षुधावी है, आहारवी है। आहार में चटकारे नहीं, यानी हम भोजन को नहीं जी रहे हैं। भोजन को नहीं जीना है, जीने को भोजन करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुण्य प्रारब्ध के अनुसार जो हमें अनुकूलता मिली है हे भगवान, एक सबसे पहले तो ज्ञान आहार में ये भी है कि हे माँ जनवाणी गुरु महाराज, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आज हमें भोजन मिल रहा है। दुनिया में कितने जीव हैं जिन्हें हमारे समान भोजन नसीब नहीं है। ये ज्ञान आहार नेय संयुक्तम में आपकी सारा निर्णय विवेक और आपकी भावना छिपी होती है। गाथा नंबर 295 अठदह क्रिया नम। ऐसी 18 क्रियाएं, 8 और 10 18 क्रियाएं गाथा नंबर को पेज बता दो भैया को। कई बार गड़बड़ का हो जात श्राव का चार और न्याय समुच्चय सार की ऊपर नहीं देखत कि वो न्याय समुच्चय सार है कि पंडित जी जनमीन भैया आ रहे हैं। मिल गई। अठदह क्रिया नाम, अठदह पे उंगली रखो। अठदह क्रिया नाम, अठ माने 8, दह माने 10, क्रिया नाम माने क्रियाएं। 8 और 10 कितनी हो गई? 15, 18 क्रियाएं। अवरय समष्टि संकलियम, गिरस श्रावक अवरय सम्यक दृष्टि श्रावक। संकलियम माने पालता है, संकलियम माने पालता है। अब अंदर टटोलना कि हमारी पल रही कि नहीं पल रही, पाल गुरु महाराज कह रहा है पालता है। कितना विश्वास है। उवेशम वज्झायम अवरई पालंती शुद्ध भावेन। कैसी पालता है? जैसा उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश देते हैं। जैसा उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश देते माने जैसा द्वादशांग वाणी में आया है। उपाध्याय का मतलब होता है जिनके गुण 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, जिनके गुण विशेष गुण 11 अंग 14 पूर्व हैं, जिनके 25 गुण हैं। यहाँ 11 अंग 14 पूर्व को उपाध्याय कहा जाता है, यानी द्वादशांग के पाठी को उपाध्याय कहा जाता है। उपाध्याय का काम है अध्ययन करना और जीवों को संघ के लोगों को अध्ययन कराना। उपाध्याय का काम व्यवहार में है। तो उवेशम उपाध्याय का मतलब है उपाध्याय परमेष्ठी और जनवाणी जैसा उपदेश करती हैं वैसा ये अवरत सम्यक दृष्टि शुद्ध भाव से 18 क्रियाओं का पालन करता है। और उज्जाय उवेशम जिन उन्तम्पि जिन वरंदे ही। उपाध्याय कैसा उपदेश देते हैं? अपने मन से देते हैं? बोले नहीं। जिन उन्तम्पि जैसा जिन परमात्मा की देवध्वनि में जिन परमात्मा ने कहा है वैसा जनवाणी में लिखा है वैसे ही उपाध्याय परमेष्ठी उपदेश देते हैं। और दूसरा अर्थ इसका यह भी है कि अवरत सम्यक दृष्टि उपाध्याय पदवीधारी होता है। एक उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, वे मुनि होते हैं, और उपाध्याय पदवीधारी अवरत सम्यक दृष्टि को कहते हैं।
उपदेश देते माने खुद तो 18 क्रिया का पालन करता है और उपदेश देता है अपने मोड़ा मोड़ियन को, मोड़ियन को, मोड़न को, घर वालों को, घरवाली को, समाज को, कि भैया ये पाप होता है, जल्दी भोजन कर लो, जो भी अर्थ है। लेकिन उपदेश देवे को वे खुद ही झुलपटे दुकान से भगत आ रहे और वे पतिव्रता बैठी हैं कि पहले जे कर ले तब हम करें। अब क्या उपदेश दे रहे, तुम खुद ही झुलपटे भगत चले आ रहे, अंत करवे। जब लिखी है कि तुम स्वयं ही 2 घड़ी पहले भोजन कर चुको थे और उनसे भी बोलो कि तुम्हें भी 2 घड़ी पहले करने हैं। अब वे कह रही हमें 2 घड़ी पहले कबे कर पे तुम्हारी तो हो जाए, तो उनको जब बोलो कि तुम अपनो धर्म स्वभाव निभाओ, संजा के हमारे आवे के पहले तुम अंथू कर लो। जब बोलो तो उनको भी पले, तुम्हारा पले। हमने देखी समाज में 2 घड़ी तो ठीक है, एक ही घड़ी भगत चले आ रहे और भगत चले आ रहे सब जल्दी जल्दी जी में रहे, उसके बाद उनको नंबर आ रहा हो तो सूरज डूब गओ। विचार करियो भैया, अमर बाड़ा में तो आप सब लोग पहले अंथू कर लेती हुई हैं और नहीं करती हुई हैं, तो उनसे कह दो भैया कि हमारे चक्कर में ना रहो, हम दुकान में फंस जाए, तो तुम पहले अंथू कर लियो और हम थोड़ा लेट भी हो जाए तो जो है बात। यानी उपाध्याय पदवीधारी भी यही कहता है भैया हम सबको 18 क्रियाएं पालना है और जीव घात से बचना है, हम लोग अहिंसावादी हैं। जिन उन्तम्पी और जे सहंत जिनोत्तम, जो ऐसे जिन्हें परमात्मा के अनुसार साधना करते हैं, यानी 18 क्रिया पालते हैं, अचरेन निव्ये जंती। अचरेन माने अचरेन, अरे एक दिन कही तो होती है हमने अचरेन माने। अचरेन माने अल्पकाल में, चिरेन माने दीर्घ, चिर आयु, दीर्घ आयु। अचरेन माने कम आयु, कम समय में निव्ये जंती, निर्वाण को जाते हैं। उज्जाय उवेशम ज्ञान साहवेन जिनवर मयन, यानी ए उपाध्याय परमेश्वरी के उपदेश से अपने ज्ञान स्वभाव का ऐसा अनुभव करते हैं, मैं जिनवरमयी हूँ, मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ, परमात्मा के समान ही मैं हूँ। मतलब उनका आहार छूट गया, मेरा भी आहार छूट जाए, उनके सारे दोष छूट गए, मेरे दोष भी छूट जाएं, वे मुक्ति चले गए, मैं भी मुक्ति चला जाऊं। जिन उत्तम श्रुतयुत्तम, जैसा जिन परमात्मा ने कहा है शास्त्रों में, उसी अनुसार वे श्रुत ज्ञान से युक्त होते हैं, अर्थात फिर वे शास्त्रों के स्वरूप को जान के उसके अनुसार आचरण से जुड़ते हैं। उज्जायम उवेशनम तंपी, इसीलिए उपाध्याय परमेश्वरियों ने उपदेश दिया है कि जगत के जीव जैसा जिन परमात्मा ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, वैसे ही पढ़ के अपनी आत्मा की सुरत करें। ई के लाने जिनवाणी की रचना हुई है। जिनवाणी से इसका नाम सुरत है, इसको सुरत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ई को पढ़े से अपनी सुरत आ जावे, ई के लाने, ई को नाम सुरत है। ई के लाने पंडित जी, ई को नाम सुरत है। और ग्रंथ ई को नाम इसे कही जात, ई ग्रंथ से अपनी ग्रंथ ही खुल जाए। आप जब विचार करियो, ये सब नाम काय रखे गए, सुरत, सुरत, द्रव्य सुरत, ग्रंथ, आगम, ये नाम कहां से आ गए? इन नामन में क्या रहस्य छिपा है? ग्रंथ पढ़ के निर्ग्रंथ हो जाए तो ग्रंथ, और ग्रंथ पढ़ के ग्रंथ जोड़े तो काय को ग्रंथ।
महाराज ने कितने जन्म से मांग रहे थे मोक्षगामी जीवों से, दे दो दे दो दे दो, जब जाकर वो मिले उनके पास आए तो उनने फिर कथितों में वे कह रहे हैं जी ग्रंथ इसे हैं कि तुम निर्ग्रंथ बनो, और जी ग्रंथ पढ़ने वाले और ग्रंथ जोड़ रहे। ग्रंथ माने परग्रह भी होता है, ये ग्रंथ परग्रह जोड़ने के लिए नहीं है, ये ग्रंथ परग्रह को कम करने के साधन है। सबसे बड़ा परग्रह है विपरीत मानता। 24 परग्रहों में सबसे बड़ा परग्रह है विपरीत मानता। 24 परग्रहों में सबसे बड़ा परग्रह है विपरीत मानता। बदलवे के लाने जी ग्रंथ हैं। आगम का मतलब होता है जो आप्त, बड़े आप से आप्त और गा से गणधर और मां से मुनि। आगम माने होता आप्त, गणधर और मुनि, तीन के माध्यम से आओ सो आगम। आप्त, आप्त माने तीर्थंकर, तीर्थंकर गणधर और मुनि से जो मिला है वो आगम है। काय के लाने है आगम, अपने आत्मा को जानवे के लाने आगम। अब कह रहे हैं वज्जाय पैडिजुत्तम, इस प्रकार से जो 18 क्रिया का पालन करते हैं और सर्वज्ञ देव के प्रणीत ग्रंथों से आत्मा की श्रुत लाते हैं, मिथ्यात्व परग्रह को छोड़ते हैं और आत्मा को जानते हैं, वे उपाध्याय पदवी से युक्त होते हैं। पैडी माने प्रकृति भी मिलेगी कहीं कहीं, पैडी माने प्रकृति, पैडी माने पदवी। आपको मीनिंग पता होना चाहिए तो बहुत आनंद आएगा, और नहीं भूल भी जाएं तो एक दिव्य डिक्शनरी है, उसके पेज पलटो, उसमें मिल जाएगा किस गाथा में पैडी माने क्या है। ये उपाध्याय पदवी से युक्त होते हैं, लेकिन आचरणम पैडी भाव संयुक्तम। अब वे भावना करते हैं कि मेरी आचार्य पदवी हो जाए। 18 क्रिया के पालने वाले अवरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक यानी सोचत हमाओ जई में मरण हो जाए, हमाओ मरण अब हो गए, ई के पहले हम कम से कम आचार्य पदवी को धारण कर लें। अरे पंडित जी धीमे धीमे, अब पहले से दूसरे में, पहले से उपाध्याय पदवी से आचार्य पदवी में आने की भावना करते हैं। आचार्य पदवी क्या होती है? आचार्य पदवी हाँ, पदवी की 6 चीजें होती, एक नहीं होती। पंच पदवी में एक के संगे 6 हैं। आन्या वेदक दोनों हो गए सम्यक, मति श्रुत दोनों ज्ञान, दर्शनाचार ज्ञानाचार दोनों आचार, नंद आनंद दोनों चीजें। और संक्षेप में कहें तो आचार्य पदवी का मतलब है कि जो सामान्य श्रावक था 18 क्रिया का पालक, अब वो वृत्ति श्रावक हो जाता है। वृत्ति श्रावक होने का मतलब है उसका आचार्य पदवी। आचार्य परमेष्ठी नहीं, आचार्य परमेष्ठी मुनि होते हैं। आचार्य पदवी का मतलब वृत्ति श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, मध्यम पात्र, यानी वो जघन पात्र था, अब वो मध्यम पात्र होने की भावना करता है। यानी अबे हम गृहस्थ थे तो गृहस्थ से हुआ पंडित, गृहस्थ से हुआ पंडित, पंडित माने 18 क्रिया के पालन करने लगा। पंडित के बाद सोचता है अब हमें दीक्षा लेने, जो मतलब है यहाँ आचरण पैड भाव संयुक्तम। मति ज्ञान शुद्ध शुद्धम, वह मति ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप को सम्यक देखता हुआ अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य रखता है। शुद्ध ज्ञानम च चिंतनम तंपी, जिससे उसके, तंपी माने जिससे उसके शुद्ध ज्ञान का चिंतन चलने लगता है। शुद्ध ज्ञान का चिंतन चलने लगता माने ये आत्मा अनादि से कर्मों के साथ है, कर्म के रुके बिना, कर्म की निर्जरा बिना इस आत्मा का मोक्ष होने वाला नहीं है। शुद्ध चिंतन का मतलब है कि संसार में हम किस प्रकार से पाप करते हैं, इन आरंभ आदि से करते हैं, ये सब क्रियाओं से मुझसे पाप हो रहे हैं,
और इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। यह है श्रुत ज्ञान चिंतनम, यानी जनवाणी के ज्ञान का उसके अंदर में चिंतन चलने लगता है कि भैया अभी हम बहुत दलदल में फंसे हैं, अबे हम इस दलदल से निकलना है। अगर हम नियमों में बंध जाएंगे तो हमें स्वमेव ही हमारे श्रावक हमको शोध का भोजन देंगे, हमारी चर्या के पालन में सहयोगी होंगे, हमारा मांगना बंद हो जाएगा। बनना क्या होता है, आज ये बना लियो भाई, अगर हम प्रतिज्ञा नहीं लिए हैं तो ये मन कहेगा और मुँह से कह देंगे आज मौसम अच्छा, डाल दियो मंगोड़ी की दाल। तो ये क्या है कि भावना भाता है कि मैं वृत्ति श्रावक हो जाऊं, तो वृत्ति श्रावक का मतलब होता है कि वो अपने मन को खूंटे से बांध देता है, उसकी आचार संहिता हो जाती है, उसके नियम हो जाते हैं। अगर हम मुँह से कह दे जो बना लियो, लोग आते हैं हमें टटोलने, समाज में कई जगह आते हैं क्या बना ले वे, उनका भाव तो बहुत अच्छा है, क्या बना ले वे, तो मुझे हंसी भी आती है और कह देते भैया हम तो पहुंच जाएंगे, जो डालना हो सो डाल देना। तो है ईश्वर ज्ञान का चिंतन। और भाव आना चाहिए कि जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतने पाप के भागीदार हम बनेंगे। आपने बनाने वाले नहीं, भाव तो है उनके, परंतु सामने वाले तो अपने से उनके भाव हैं 10 के बनावे के, और हमारे भाव है कि 10 मिले तो भी 10 बनाती रहे। और जब हम 10 में हम कम कर लें तो उनके भाव ये बने रहे। हम मना भी तो नहीं करत, समस्या तो ये है ना, हम मना भी नहीं करत। फिर उनमें क्या बनाई थी 10, और हम का कम है, हम तो 11 बने। तुमने 11 बनाई थी, हम तो 12 बने। उसे क्या हो रहा हो कि एक तो हिंसा हो रही और दूसरा वो मंदिर नहीं आ पा रही, वे सुन नहीं पा रही। मतलब हम यही कहलाने आए कि तुम्हारा मंदिर छूटे, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, स्थाप का, मंदिर का, प्रवचन का, बरसाबास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम पहले सुधरें, हम करके दिखाएं, तो आपको लगे कि ऐसा संयम हम भी धारें। बिना हम अपने आचरण से जनवाणी कहने का कोई मतलब नहीं है। पंडित जी, जब घर में हम जैसा जीवेंगे बच्चे सीख जाएंगे, और हमारा आचरण नहीं होगा तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? आचरण श्रुत ज्ञानम चिंतनम तंपी मैसी ज्ञान उबन्नम। अंतर क्या पड़ गया? आचार्य पदवी में 2 ज्ञान हो गए, मति श्रुत, और उपाध्याय पदवी में मई माने मति, मई माने मति, सुई माने श्रुत। मई सुई ज्ञान उबन्नम, जब ज्ञान के साथ सुई लगे तो श्रुत समझ लेना, मई लगा हो ज्ञान के साथ तो मति समझ लेना। मई सुई ज्ञान उबन्नम, उसके 2 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। आप मंत्र विधि में कहते हो जघन्यम अवृत सम्यक दृष्टम और मध्यमम च मति श्रुतम। आप कहीं बोलते हो मंत्र विधि में मध्यमम च मति श्रुतम, इसका मतलब है जिसके मति श्रुत ज्ञान पक्के हैं। मतलब मति श्रुत ज्ञान पक्के माने आंख से देखे का पदार्थ है, और श्रुत में देखे कि जा में दुलल तो नहीं है, जा में कोई हंस तो नहीं है, जे है मई व्यवहार में चलना रहे मई। आंख से देखे कोई जीव तो नहीं मर रहा हो, आंख से देखे कि इतना से निकल रहे, ये कपड़े हमारे शुद्ध के हैं, हम शुद्धि बुलवाएंगे। हम इतने से निकल के बे कहें शुद्धि, रुक जाओ, तुम शुद्धि क्या बोल रही, हमें शुद्ध नहीं है। जब हमें शुद्ध नहीं है तुमसे हम शुद्धि क्या बुलवाएं? हमको चाहिए कपड़ा लेके जाएं और उनसे कहें मुझे कपड़े चेंज करना है, मैं अंदर के पूरे, तब तो शुद्धि बुलवाएं। और हम धक्का देके चल रहे। अरे लोग पाँव छुगत, विचार करना चाहिए, हर को जा रहा है तो हमें छुओ नहीं, पता नहीं तुम सोफा बैठ के आ रहे, तुम सोफा में बैठ के आ रहे और हमें छू रहे। तुम्हें विचार करना चाहिए कि हमारी शुद्धि नहीं होगी तो वे क्या शुद्धि बोलेंगे, और उनकी शुद्धि हमारी शुद्धि नहीं होगी तो जनवाणी शुद्ध निकलेगी। अगर आपकी शुद्धि मेरी शुद्धि नहीं है तो मेरी बुद्धि काम करेगी। आपकी शुद्धि मेरी बुद्धि को निर्मल करेगी, तब जनवाणी के सही अर्थ आपको मिलेंगे। अगर आपकी अशुद्धि है, मेरी अशुद्धि है, तो जनवाणी शुद्धि हो ही नहीं सकती। किसी भाई बहन को बुरा नहीं लगना चाहिए कि देवान टाइट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं भैया कि बुलाया है तो गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ में तो आवे, उसके लिए आप हमारा सहयोग करें।
मैसी ज्ञान सुशुद्धम, शुद्ध ज्ञानम चिंतन तंपी मैसी ज्ञान वन्नम, ज्ञान सावेन भावना जुत्तम। अपने ज्ञान स्वभाव की भावना होवे, जो भावना होवे कि आत्मन तुम ज्ञायक हो, ज्ञायक में रहो, ये भावना भाव कि मेरे केवल ज्ञान हो जाए। जमचिए ज्ञान साहबा, जितना जितना ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य बढ़ता जाता है, ची माने चेतन भी होता है, ची माने चिंतन भी है और ची माने चेतना भी है। जितना जितना ज्ञान स्वभाव का चिंतन चलता है, जितना जितना ज्ञायक आत्मा का लक्ष्य रहता है, तब चाहिए शुद्धात्मा भावना होती, उतनी उतनी शुद्धात्मा की भावना बढ़ती है। वरना अनात्मा का विचार चलता है, ज्ञान की शुद्धि नहीं होती है तो जो लगता है संजाकें जे बढ़िया जो ले आवे, संजाकें वो ले आवे। अरे जो मन इतना बेईमान है कि मन तो विचार ही कर लेता है, जे ले आवे। विचार करना है, अरे मन तूने जो मांगो आज तुझे हम कुछ नहीं देंगे, आज तुझे कुछ नहीं देंगे, तू मांग ले कितना मांगता है। मानता नहीं है, मानता नहीं है। बहन जी कहती क्या हो जाता आपको कहूँ, अब जो कह दे कहूँ, जो कह दे कहूँ, जो कह दे, तो हमारा दोष नहीं है कर दे तो डोर खेत दे। तो ये साधना के सोपान है। हमें जहाँ लगे कि मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, हमें जहाँ लगे लोग बात विकता करने लगे, हमें जहाँ लगे लोग, तो उनको धीमे से अपने को बचा के निकल लाना है। साधना का मतलब है अपने भावों को साधना, उन निमित्तों से बचना जो अपन को दुर्गति ले जाए। शुद्ध ज्ञान श्रुतम ज्ञान उवन्नम, जब उनके ज्ञान जागृत हो जाता है, केवल वचनों से कहने से मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। आत्मन केवल पाप पुण्य जानने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें पाप से बुद्धिपूर्वक बचना पड़ेगा। तुम आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा स्वभाव से हो, पर्याय में अगर तुम पापों से बच के नहीं रहोगे तो तुम शुद्धात्मा परमात्मा हो तो बन नहीं पाओगे। तब शुद्ध ज्ञान उवन्नम, शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है तो अनुमात्र वृत्त भावना ये न, जिससे उनकी अनुमाने छोटे 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 वृत्त लेने की भावना होती है, छोटे छोटे नियम लेने की भावना होती है। शुद्ध साव संयुक्तम, तब वे शुद्ध स्वभाव को जान के शुद्ध स्वभाव में लीन होते हैं। अनुवृत्ति वृत्त संग्रहणम, इसीलिए वो फिर अनुवृत्ति हो जाता है, वृत्तों को अंगीकार कर लेता है, फिर वही आचार्य पदवीधारी हो जाता है। बोले क्या ले लेता है, बोले दंशन वय सामाई पोषण सचित राय भक्ति है। दंशन माने दर्शन प्रतिमा, वय माने वृत्त प्रतिमा, सामाई माने सामाई माने प्रसूतोपास प्रतिमा, सचित माने सचित त्याग प्रतिमा, सचित प्रतिमा, राय भक्ति है, राग भक्षण त्याग, रात भोजन त्याग। बम्बारंभ, बम्बारंभ में दो शब्द हैं, बम प्रतिमा, आरंभ प्रतिमा, परग्रह त्याग प्रतिमा, परग्रह प्रमाण व्रत, अनुमन अनुमत त्याग, उद्दिष्ट उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। देश विद्रोही, इनको एक देश त्याग देता है, इनको सीमा लगाने को त्याग देता है, इनको स्वदेश जाने के लिए त्याग देता है। विद्रोही माने विरत हो जाता है, त्याग देता है। बोले क्या है ये, बोले जी 11 प्रतिमा कहलाती हैं। 11 नाम जो बोले हैं, पद्मा एक दस्यम, ऐसी 11 प्रतिमाएं होती हैं। काय के लिए होती हैं, केवल हलवा पूड़ी खावे के लाने, केवल पांव पड़वावे के लाने, केवल गाड़ी घोड़ा के लाने, काय के लाने होती। गुरु महाराज कह रहे हैं पद्मा संसार दुख चरणम, ये प्रतिमाएं अपने संसार के दुखों को क्षय करने के लिए होती हैं। बोले संसार के दुख कैसे क्षय होते हैं, कर्म के उदय में समता में रहो तो तुम्हारा प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब है जैसी मिट्टी की मूर्त होती है, तुम हर दशा में मिट्टी की मूर्त में बैठे रहो। गाली देगो तो कुछ ना बोलो, प्रशंसा करोगे तो कुछ ना बोलो। तुम्हें साधु होना है कि प्रतिमा ले लो केवल, अरे साधु होना है तो जैसे साधु होते हैं ऐसी दशा की साधना करो तो संसार के दुखों से छूटोगे। अंतराय आ गो, अरे अंतराय आ गो, तुम्हारे कर्म क्षय भाई, उन्हें दोष मत दो, तुम्हारा भोग अंतराय क्षय हुआ है। संसार के दुखों का क्षय करने के लिए प्रतिमा होती है, पाप कम करने के लिए प्रतिमा होती है। पद्मा शुद्ध मप्पा नाम, प्रतिमा शुद्धात्मा होने के लिए होती है। प्रतिमा शुद्धात्मा के अनुभव के लिए होती है, पद्मा शुद्धात्मा में लीनता के लिए होती है। दर्शन ही शुद्ध मप्पा नाम। दर्शन प्रतिमाधारी किसे कहेंगे, जो प्रति समय अपनी आत्मा को शुद्धात्मा देखता है। शुद्धात्मा को देखता माने वो अपने को स्त्री पुरुष नहीं देखता है,
प्रतिमाधारी ये नहीं देखता मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। प्रतिमाधारी ये नहीं देखता है कि ये रागी है, दोषी है। वो देखता भैया हर जीव परमात्मा है, जो उनकी पर्याय है। परमा नाम स उत्तम, निश्चय से प्रतिमा का स्वरूप ये है। तीय शुद्धम च परम तत्वम च, मैं आत्मा रतनत्रयमय हूँ और मैं जीव तत्व हूँ। मुझे अब परम तत्व परमात्मा के समान परम परिणामिक भाव को प्राप्त होना है, मुझे सिद्ध होना है। इस भावना का नाम प्रतिमा है। ममात्मा सुखी स्वभाव, मेरा आत्मा सुकृत स्वभावी है। मेरी आत्मा जैसा भाव करेगी मेरा वो होगा। मेरा जो कुछ होगा मेरे भाव से होगा, क्रिया से कुछ नहीं होगा, चद्रा ओढ़ने से कुछ नहीं होगा, भोजन त्यागने से कुछ नहीं होगा। मेरे करने से, मेरे भाव करने से ही मेरा संसार होगा, मेरा मोक्ष होगा। ममात्मा सुखी स्वभावम, मेरा आत्मा स्वयं ही सुकृत स्वभावी है। अपा परम शुद्ध संपदमम, जब जीव अपनी आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव करता है तब उसकी सम्यक रूप से प्रतिमा होती है। व्यवहार की क्रिया तो केवल साधन है, साधित तो निज परमात्मा है। जब ऐसी निश्चय व्यवहार प्रतिमा होती है। पद्मा नाम सा उत्तम, बोले कैसे पता चले? पद्मा नाम सा उत्तम, प्रतिमा उसे कहते हैं दंड कपाटेन तीय संयुक्तम। जैसे संसारी जीवों को लगता है पानी आ रहा, खिड़की बंद कर दो, धूल आ रही, दरवाजे बंद कर दो, अरे चोर आ जाएंगे, जल्दी से दरवाजा लगा दो, ताला लगा दो। दंड कपाटेन करते हैं दरवाजे बंद करने से। जैसे संसारी जीव अपनी निधि के लिए, अपने पैसा के लिए, गंदगी होने से बचाने के लिए दरवाजे बंद कर देता है। ऐसे ही प्रतिमाधारी वो होता है जो अपने आत्मा की रक्षा के लिए, अपने विभाव में जाने के लिए, बचने के लिए, कसाय से बचने के लिए अपने उपयोग के दरवाजे बंद कर देता है, वो है प्रतिमाधारी। अभी हम लोगों की दिल्ली बहुत दूर है, अभी हम लोगों की दिल्ली बहुत दूर है। आत्मन एक केवल लेकिन हाँ एक फायदा है, जे चद्रा ओढ़े से कछु तो लाइन बाढ़ लगी है, लेकिन चिंतन चले और जे चिंतन हमारा ऐसो बनो रहे तो हमारी प्रतिमा है। तब हमें देवगति के अलावा तीन गतियां नहीं मिलेंगी। करुणानिधि कहता है कि अगर चद्रा ओढ़ लिया और प्रतिमा ऐसी पाल ली तो देवगति के अलावा तुम तीन गतियों से छूट गए। केवल कहने से नहीं है, बेभाव ही नहीं आएंगे तीन गतियों के। अगर मेरी आयु का बंध नहीं हुआ है और मेरे परिणाम इस प्रतिमा के समान है तो मुझे देव आयु का बंध होगा, तीन गतियों का बंध नहीं होगा। इतनी गजब की है प्रतिमा। संसार दुख क्षण का मतलब होता है जो निगोद है, नरक है, पशुगति है, इसमें नहीं जाएगा। ये तो चौथा नहीं जाएगा, पंडित जी नहीं जाएंगे। ये तो पंडित जी नहीं जाएंगे त्रियंच में और नरक में, हम मनुष्य में भी नहीं जाएंगे। किरम किरम से बढ़ते जाओ। वो साधु है और द्रव्यक्षेत्र काल की अनुकूलता है तो चारों में नहीं जाएगा, वो जाएगा तो वो भी देवगति जाएगा। ये कोई फोपट का काम नहीं है, ये मोक्ष की रास्ता है। और किस किस प्रकार से कितनी कर्मों की बंध विच्छुतियाँ होती चली जाती हैं, कितनी उदय विच्छुतियाँ होती चली जाती हैं, और आत्मा इसी प्रकार से कुछ ही भावों में मोक्ष चला जाता है। पद्मा नाम विशेषम, अच्छा बिंद स्थान सबिंदम, रतन त्रय से संयुक्त होके बिंद स्थान सबिंदम, बिंद माने सिद्ध शिला, मोक्ष स्थान में सबिंदम बैठे सिद्धों के समान ही बिंदम अनुभव करता है। जब बैठता है सामायिक आदि काल में तो अपने को सिद्ध परमात्मा के समान अनुभव करता है। मतलब क्या? वे की को देख रहा है कुआरो, वे की को देख रहा है की न का कई, वे की को देख रहा है सिद्ध भगवान, इनको हम जो कर देवे। सिद्ध भगवान क्या सोच रहे, तुम क्या सोच रहे? को आ गो बाहर निकल जाओ, को आ गो क्या कह रहा हो। ऐसा लगता है कि लोगों को समझ नहीं है, लोगों को घड़ी देखना चाहिए क्या बज रहे हैं और हम बातें करवे लगे हैं, हम फोन करवे लगे हैं। अब समाज का राग, समाज की अपनापन, ये विवेक नहीं होता तो दुख होता है कि लोगों को पता नहीं है क्या बजे फोन करना चाहिए। ये भाव आता है सिद्ध के समान मैं हूं, तो सिद्ध क्या करते हैं सिद्धालय में, हमें क्या करना चाहिए? भैया नाराज हो जाएंगे ये तो बुलाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, भोजन नहीं कराएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। समाज को भी सोचना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक ना आए, कितने बजे से कितने बजे तक भोजन कछु ना कहें, कोई विकल्प पैदा ना करें, कोई खबर। अगर घर का जीप चला जाए तो भी आप सामायिक काल के आगे पीछे बताओ, ये आपका भी सहयोग होना चाहिए। बिंद स्थान सबिंदम,
अप्पा परम शुद्ध पडमाना, आत्मा परमात्मा के अपने परमात्मा के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी मनोदशा में बैठने का नाम शुद्ध प्रतिमा है। पडवा नाम विशेषम, विशेषम माने अवस्थाएं, पर्याय, प्रतिमाओं के नाम बता रहे हैं विशेषता से। विशेषता से बता रहे हैं माने नाम तो पहले बता रहे, अब विशेषता से मान उनको स्वरूप बता रहे हैं। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या है, अंतर कितना है। ताड़पंथ की दर्शन प्रतिमा और दिगंबर समाज की दर्शन प्रतिमा उल्टी है, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी है। दिगंबर समाज की दर्शन प्रतिमा और ताड़पंथ की दर्शन प्रतिमा बिल्कुल दृष्ट विपरीत है। उनकी दर्शन प्रतिमा यह है कि बिना दर्शन के पानी नहीं पिएंगे, उनकी दर्शन प्रतिमा है। सफ़र में है तो कुछ नहीं लेंगे, उनकी दर्शन प्रतिमा है कि जब तक हम फोटो नहीं देख लें हम कुछ नहीं करेंगे। और हमारी दर्शन प्रतिमा है जब तक अंदर की फोटो नहीं देख लें जब तक कुछ नहीं करेंगे। दर्शन प्रतिमा उसकी होती है दंसय शुद्धम, जिन्हें वस्तु स्वरूप का सम्यक सिद्धांत होता है कि चेतन कौन है अचेतन कौन है, भगवान चेतन है या भगवान अचेतन है। अगर दर्शन प्रतिमाधारी किसी भी मूर्ति को हाथ जोड़ता है तो उसकी प्रतिमा भंग हो जाती है। अगर दर्शन प्रतिमाधारी किसी भी फोटो को, किसी भी आकार को किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है तो उसकी दर्शन प्रतिमा खत्म हो जाती है। दंसय शुद्धम, उसको तत्वों का सिद्धांत करके ये अनुभव करना है कि हम जिसे भगवान कह रहे हैं उसमें भगवानपना है या नहीं है, हम जिसे गुरु कह रहे हैं उसमें गुरुपना है या नहीं है, हम जिसे शास्त्र कह रहे हैं उसमें शास्त्रपना है कि नहीं है। उसके दर्शन प्रतिमा है उसका सिद्धांत। श्रद्धा गुण की निर्मलता का नाम दर्शन प्रतिमा है। श्रद्धा गुण की निर्मलता का नाम दर्शन प्रतिमा है। दंसय मोक्षमग्गम, दर्शन प्रतिमा का मतलब है उसे मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है कि मोक्ष मार्ग व्यवहार में क्या है, निश्चय में क्या है। जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को अनुभव करता है उसके दर्शन प्रतिमा होती है। देखिए, जिसके जो संप्रदाय मत हैं, पक्ष हैं, वे अपने हिसाब से अपना करें। ये ताड़पंथ की बात हो रही है, मैंने अभी निवेदन किया था, उनकी मान्यताएं अलग प्रकार की हैं और ताड़पंथ में मोक्ष मार्ग के अनुसार स्वरूप अलग प्रकार का है। कई बार हमारी बहन बेटियों को बड़ा दुख होता है, कहती हैं कि आप ऐसा कहते हो, आप ऐसा कहते हो, फिर शिखर जी जाते तो क्या करते, वहाँ जाते तो क्या करते। मैंने कहा खुल के बात करो। हमारी बहन बेटियाँ वहाँ जाती हैं तो सारा काम सीख जाती हैं। तुम उधर से आ गई हो, तुम यहाँ का सीखो ना। आप हमारी बहन बेटियाँ जाके इधर का इधर धर देती, इधर का इधर धर देती। क्यों बेटा, अब मम्मी करती हैं तो हमें करना पड़ता है, घर में लड़ाई थोड़ी करेंगे। जब तुम हमारी बेटियां वहां समझौता कर लेती हैं तो वहां की बेटियां यहां समझौता क्यों नहीं करती हैं। वहां की बेटियां कितने चला जाए तो अपने डबिया लेके बोले हम उतरे जाए बिना हमारा मन नहीं भरत। आपके यहाँ तो बीमारी नहीं है, हम तो संसार में बीमारी देखी है ना। हमारी बेटियां वहां जाके बदल जाती हैं और उनकी बेटियां आ जाएं, या हमारी बेटियां उनके अपनी हमारी बहन उते ब्याही दिगंबर समाज में और 15 दिन कर आई हमारी मौड़ी, अब दीदी जाती सो हम जान लगे डबिया लेके। ये अभी कहा गया कि उनकी आमना है और हमारी आमना है, और वास्तविक मोक्ष का मार्ग क्या है। आमना माने होती व्यवहारगत व्यवस्था, आमना माने होता है मोक्ष मार्ग के सिद्धांत। आमना माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग जी आमना है भगवान की। मोक्ष मार्ग माने भगवान की आमना। भगवान की आमना माने जिस पथ पर चल के वे भगवान बने वो आमना है। और हमने आमना किसे समझ लिया, हमारे पुरखा जो करत आए हैं वो करना हमारी आमना है। अब हम लोगों ने आमना से जोड़ दिया कि मेरी मंदिर विधि आमना है। मंदिर विधि आमना है, वो विधि आमना। आमना माने है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग जी आमना है। आमना माने बीतराग धर्म आमना है, अहिंसा आमना है। तो वो आमना तो भूल गए, अपने लौकिक क्रियाकांड पक्ष की बात को हम आमना कहने लगे। मैंने उस अपेक्षा से कहा था भैया कि आमना माने है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो उसे उनकी आमना कहते हैं। हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है हम उसको आमना कहते हैं। आमना का मतलब ये यहाँ जो
स्वाध्याय के 5 भेद में आमना है, वो उस आमना से ये आमना मत जोड़ना। ये आमना हमारी व्यवहारिक क्रिया है, और जो स्वाध्याय के 5 भेद में आमना आती है वो आमना है कि जैसा सर्वज्ञ देव ने मोक्ष का मार्ग बताया, उस मार्ग को स्वीकार करने का नाम आमना है। जिस पथ पर वे चल बने, जिस पथ पर वे चल बने अरिहंत सिद्ध भगवान, उस पथ पर अगर चल पड़े हम भी बनेंगे सिद्ध भगवान। ये आमना है। तो मूल आमना कुंदकुंदाचारी की है, तो वो आमना हम छोड़ गए। मूल आमना हमारी कुंदकुंदाचारी की है। जिन कुंद भगवान ने कहा है जिन बिंबम नानमयम, वो हमारी आमना है। जिन बिंबम नानमयम, जिसे हम जिनमम कहते हैं, वो ज्ञानमय होता है, वो आमना हमारी है। मूल आमना हमारी कुंदकुंदाचारी से शुरू है। हम उस आमना की बात छोड़ गए, हम ये आमना करने लगे हमारे तो जो होता है। वरना हमारी मंदिर विधि में एक प्रमाण गाथा नहीं होती। आमना मोक्ष मार्ग है, आमना क्रियाकांड नहीं है, आमना कोई देखा देखी बात नहीं है। बोलिए भैया, आप सहमत हैं? यही बात है महाराज जी की, वो मान रहे हैं और हम मान रहे हैं, और वास्तविक मोक्ष मार्ग को दोनों ही छोड़ के चल रहे हैं। हाँ, क्रिया को हम भी धर्म मान रहे हैं, क्रिया को वो भी धर्म मान रहे हैं, जबकि मोक्ष मार्ग ये है क्रिया साधन है। उस क्रिया के अनुसार यदि बस स्वरूप पलता है, उस क्रिया के साधन से यदि सच्चा बस स्वरूप पलता है, तो वो क्रिया व्यवहारिक आमना कहलाएगी। अगर हम भेला बांट रहे हैं तो भेला बांटने में, हमारी प्रसाद बांटने में अशुद्धि नहीं होना चाहिए, जीभ नहीं पटना चाहिए, जीभ मरना नहीं चाहिए, जीभ दबना नहीं चाहिए। और भेला बांट रहे हैं वो भी आमना नहीं है। भेला बांटने का मतलब है कि भेला अलग है, खोखा अलग है, ये अनुभव कर रहे हैं तो आमना होगी। क्रिया साधन बनती है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई पंथ समाज के काम नहीं चलते हैं। जो आप निश्चय की बात कर रहे हैं वो मानता की बात होती है, और उस मानता में आमना का मतलब होता है जैसा भगवंतों ने तत्व का स्वरूप बताया है वैसे ही स्वीकार करने का नाम आमना है। कथन शब्द एक होता है, लेकिन कौन सा शब्द किस प्रकार से बोला जाता है। आमना का शब्द जो बोला जाता है संसार में, वो अपने अपने पक्ष संप्रदाय की क्रियाकांड को, व्यवस्था को आमना कहा जाता है, जबकि आमना ये नहीं है। आमना तो है मोक्ष मार्ग जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम आमना है। एक बात ये जोड़ना चाहिए, तारणपंथी की ये सोच के ना अटक जाए कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैंने कहा ना कि तारणपंथी केवल ये समझ रहे हैं केवल मेरा यही मोक्ष का मार्ग है, व्यवहारिक मोक्ष का मार्ग है, साधनी मोक्ष का मार्ग है, और साध्य का भूल जाएं और हम भी समझ ले में कि गुरु महाराज देते हैं। अगर तारणपंथी गुरु महाराज से मांगत है और गुरु महाराज देते हैं तो तारणपंथी की आमना गलत है। गुरु महाराज तो कोई जर्मानी लिख दी, थाती दे दी कि तुम बस स्वरूप समझो, और बस स्वरूप समझने का नाम मोक्ष मार्ग है, श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्ग है। केवल जनमानी पर सिर धर दो, चाहे सिर पर जनमानी धर दो, परिक्रमा लगा लो, इसे मोक्ष मार्ग नहीं है। जनवाणी यहाँ धरो और जनवाणी यहाँ धरो तो मोक्ष मार्ग है। आज सुबह की कक्षा में आया था अस्ताप को लेके, स्नान को लेके। अस्ताप का मतलब केवल जनवाणी यहाँ रख देने का नाम अस्ताप नहीं है, ये व्यवहार साधन अस्ताप है। अगर यहाँ नहीं रखी होती तो हमें प्रमाद आऊ तो को उठावे को धरे, आज रंदो कल रंदो। अस्ताप का मतलब है कि मुझे अनवरत रूप से धारा प्रवाह रोज जनवाणी का वांचन करना है, ये हमारा व्यवहारिक अस्ताप है। निश्चय अस्ताप ये है, ये चर्चा हम हृदय में धरें, मस्तक में धरें, ये हमारा निश्चय अस्ताप है। क्रिया साधन है, हमारी व्यवस्था है। व्यवस्था माने हमारे व्यवहार है, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हमारे अस्ताप होता था, इन तिथि में होता था, तिलक होता था। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है हम उसको व्यवहार आमना कहते हैं, और हम उस आमना का पालन करते हैं। जिसकी जो, मेरा कहने का मतलब ये है जिसकी जो है। अगर मेरी बेटी वहाँ चली गई है और मेरी बेटी वहाँ उनके हिसाब से कर रही है तो हमें बेटी को रोकना नहीं है, हमारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। बेटी समझने में नहीं करना अलग बात है, लेकिन बेटी हमने वहाँ दे दी है, या मेरी बेटी किसी अजन में चली गई है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमें बेटी को जाने से पहले रोकना था। तो भैया संसार में सबसे मिलना है। अगर आपका दुकान ग्राहक है, आपके राजनीति वाले हैं, तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे भैया उनकी बे कर रहे, हम अपनी कर रहे, तो हमें उनसे लड़ाई नहीं है, उन्हें हमसे लड़ाई नहीं है। लेकिन भैया आएंगे जाएंगे सबके यहाँ। भाई व्यवहार में आप उनके भोजन करने जाते हैं, वो आपके भोजन करने जाते हैं, या तो आप इतने प्रबल हो जाओ कि आप जैन के अलावा भोजन नहीं करेंगे और जैन के अलावा भोजन नहीं कराएंगे, आप इतने सबल हो जाओ। लेकिन आपका हमारा चल नहीं सकता।
अभी संसार में हम लोग एक दूसरे के सहयोग से चल नहीं सकते, तो व्यवहार व्यवहार में रहने दो, व्यवहार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिद्धांत अपने अपने बना के रखो। माँ महाराज जी कहते हैं व्यवहार में झगड़ा नहीं और सिद्धांत में समझौता नहीं। तो यहाँ अपन ने 3 से 5 नंबर की गाथा में ये जाना था कि दंसई मोक्ष मग्गम, जो मोक्ष मार्ग के स्वरूप को दंसई माने देखता है, देखता माने अनुभव करता है, स्वीकार करता है। दर्शन पद्मा इमो भनियम, उसी प्रकार उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं कि मोक्ष मार्ग को जैसे का तैसा स्वीकार करने वाले के दर्शन प्रतिमा कही जाती है। अब जी कैसे बढ़ेगा ग्रंथ? अरे पूरा करने भैया, हम जा क्या रहे, अब ये आपको काम नहीं रहेगा। अब ये चर्चा तो हमारी पोल खुल रही, ये चर्चाएं सुनो, पूरी सुनो बात, ये चर्चाएं आपसे संबंधित नहीं हैं। अब आगे जितनी चर्चाएं हैं वो हमारी पोल पट्टी है और आगे साधु की पोल पट्टी है, तो जिस हमारी पोल पट्टी सुन के आप क्या करोगे? हमारी पोल पट्टी सुन के आप क्या करोगे? अच्छा, हमारी पोल पट्टी से एक लाभ तो ले सके कि जो हम बीच में कच जात ना, ऐसो नहीं करने, वो छोड़ दियो। हम जब बीच में कह दे कि हम पोल अपनी, कि हमारी मर्यादा कैसे भंग होती है, हम कितने दुखी होते हैं, हम क्यों भोजन त्याग देते हैं, हम क्यों जलपान त्याग देते हैं, हम कैसे प्रायश्चित लेते हैं कि आज समय काल में मुझे फ़ोन उठाना पड़ा, तो लगता है कि हम कल हम भोजन छोड़ देंगे। हमें कितनी पीड़ा होती है जी, समझने की कोशिश करो। क्योंकि हमें इतना खेद होता है कि तुम सब जानते हो, तुम सब जान चुके हो, उस सब जानने के बाद भी तुम पंडित जी, बिना जाने पाप करवे को कम अपराध, बिना जाने के पाप करवे को कम अपराध। एक कहानी सुना दें। एक जने कह रहे थे, कहने लगे भागवत नहीं सुनना है, भागवत सुनी और ना मानी तो